बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही अल बुखारी किताबुल इल्म, इल्म और उसके मुतालिकात का बयान, हदीस नंबर 68 एंड 69। अच्छा, ये एक ही बाब में दो छोटी छोटी हदीस थी तो मैंने इसलिए एक साथ ही ले ली। बाब 11 है। बाब मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतखव्वलुहुम बिल मौइदा वल इल्मी कई ला यनफिरू। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को मौका और वक्त देखकर उनको समझाते और इल्म की बातें बतलाते, इसलिए कि उनको नफरत ना हो जाए। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी वजाहत हम आगे देखते हैं। हद्दसना मोहम्मद बिन यूसुफ, बयान किया हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने, कौला कहा, अखबराना सुफियान, खबर दी हमको सुफियान ने, कौला कहा, अखबराना अनिल आमश, वो आमश से रिवायत करते हैं, अन अबी वाइल, वो अबी वाइल से रिवायत करते हैं, अन इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु कौल, हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतखव्वलुना बिल मौइदती फिल अय्यामी कराहत सामती अलैना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत करने के लिए कुछ दिन मुकर्रर फरमा रखते थे ताकि हम उकता ना जाएं। यानी मौका महल का ख्याल रखते थे। वाजो नसीहत नसीहत जो है हर वक्त नहीं किया करते थे, मौका महल के हिसाब से वाजो नसीहत किया करते थे। ठीक है, इसका थोड़ा सारा हम अमल का पॉइंट देख लेंगे। अभी हम हदीस देखते हैं। हदीस नंबर 69 है। हद्दसना मोहम्मद बिन बशार, बयान किया हमसे मोहम्मद बिन बशार ने, कौला कहा, हद्दसना बयान किया हमसे यहया बिन सईद, यहया बिन सईद ने, कौला कहा, हद्दसना शुअबा, बयान किया हमसे शुअबा ने, कौला वो कहते हैं, हद्दसनी बयान किया मुझसे अबू तैयाह ने, अन अनस, वो हजरत अनस से रिवायत करते हैं कि अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यस्सिरू लोगों पर आसानी करो, वला तुअस्सिरू और सख्ती ना करो, वबशिरू और खुशखबरी सुनाओ, वला तुनफिरू और नफरत ना दिलाओ। अब यहाँ पर एक फायदा थोड़ा सारा किताब के अंदर ही लिखा हुआ, मैं वही पढ़ रही हूँ। वाइदीन को चाहिए कि वो वाज करते वक्त ऐसा पुरकशिश और जाजिब नजरे उस्लूब इख्तियार करें जिससे लोगों के दिलों में रगबत व मोहब्बत पैदा हो। सिर्फ कुरान हदीस में आमद वईदो ही पर इक्तफा ना किया जाए, बल्कि कुरान करीम के तर्ज पर बशारत व अंदार को साथ साथ रखा जाए। अगर हमेशा बशारत ही दी जाएगी तो लोग रहमत पर भरोसा करके बेखौफ हो जाएंगे, और अगर वईद ही वईद पर जोर होगा तो लोग रहमत से मायूस हो जाएंगे, और ये दोनों चीजें एक मुतलासी हक के लिए बहुत खतरनाक हैं। मज़कूरा हदीस में तालीम व तबलीग के लिए एक दरमियानी राह की निशानदही की गई है। इसमें अमल का पॉइंट है कि आम लोगों को जब तालीम देंगे तो फिर डेली नहीं देंगे बल्कि कभी कभी देंगे। यहाँ से हमें दलील कहाँ से पता चलती है? दलील हमें हदीस नंबर 68 से पता चलती है। आम लोगों से मुराद यानी आपके अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, ठीक है, वो लोग जिनका भी इतना ज्यादा इल्मी नौयत का बैकग्राउंड नहीं है, वो अभी नया नया इल्म सीखने के लिए आ रहे हैं। तो अब उन लोगों को इतनी बड़ी कमिटमेंट में नहीं डाल दें कि वो एकदम घबरा के भाग जाए। ठीक है, तो उनको मौका महल के हिसाब से आवाज और नसीहत की जाए। इसी तरह अगर नॉर्मल हम नसीहत भी देखें तो अपने घर में भी अपने बच्चों के साथ भी अगर हम वाद और नसीहत करना चाहें तो मौका महल के हिसाब से किया जाए, ना कि हर दफा किया जाए कि बस वो आपका चेहरा देख के ही उनको उकताहट हो और वो भागना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन खास लोग जो अहले इल्म हैं वो अपने निसाब के हिसाब से तालीम हासिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आम लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर हर लोग की बात नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज हैं उनके लिए तो फिर मशक्क़त लाजमी है, वो बगैर मशक्क़त के, बगैर कमिटमेंट के वो फिर नहीं इल्म हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने तो फिर अपने निसाब के हिसाब से कमिटेड रहना पड़ेगा। अब चाहे डेली क्लासेस हो या हफ्ते में जितनी भी हो उन्हें लेनी पड़ेंगी, यानी डेली जो है तालीम दी जा रही करनी पड़ेगी। लेकिन आम अवाम उन्नास में बात हो रही है तो फिर आप दर्स वगैरह तदरीस मिसाल के तौर पे हफ्ता वाराना एक रख लें या कुछ भी इस तरह से कि लोग जो है मुतनफिर ना हो। फिर है दीन सिखाने या समझाने की शुरुआत आसानी से करनी है, यानी लोगों को आसान रास्ते दिखाना है।
اگر لوگ آپ سے بات کریں تو ان کی شروعات، یعنی ان کو جب کوئی بات یا حکم بتایا جائے تو آسانی کے لیول پہ بتایا جائے، نہ کہ واعظ و نصیحت اس طرح سے کر دی جائے وعیدیں سنا کے کہ وہ ڈر کے گھبرا کے بھاگ جائیں۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے یہ نہیں کہنا کہ نماز اگر تمہاری چھوٹ گئی تو تم جہنم میں جاؤ گے، ٹھیک ہے، بس اتنا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اگر خوش کرنا بھی ہے، کیونکہ نماز جو ہے اللہ کو یاد کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ٹول دیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوہو، اللہ سے کنیکٹ کرنے کا ایک موقع کھو جائے گا اگر نماز نہیں پڑھی، تو اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ اویلیبل ہے، یعنی اس ٹائم پر آپ کا کنیکٹڈ ہونے کا ٹائم ہے، اویلیبل تو خیر ہر ٹائم ہے، تو کنیکشن ہونے کا ٹائم یہ خاص ٹائم ہے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مخصوص کیا ہے، تو جائیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوں، اللہ سے باتیں کریں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور خوشخبری دینے سے بھی شروعات کی جا سکتی ہے، یعنی فوراً سے یہ نہیں کرنا کہ وہی کہ نظار اور وعیدیں سنا دینا، مطلب بیلنس رکھنا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی جہنم کا ذکر ہے تو وہیں ساتھ ہی جنت کا ذکر آتا ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے وہیں ساتھ ہی جہنم کا ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی اور وعید بھی دونوں بیلنس کر کے قرآن مجید کے اندر رکھی ہے، بالکل بیلنس میں، اور کچھ بھی اس طرح نہیں کرائی کہ ہم مایوس ہو جائیں کہ جب جہنم والی ہم آیات پڑھتے ہیں حالانکہ کتنا ڈر لگتا ہے، لیکن ساتھ ہی جب جنتیوں کی کوالٹیز اور جنت کی باتیں جب ڈسکرپشن آتی ہے تو ایک امید بھی جاگ جاتی ہے، تو اس میں بھی تھوڑی ساری بیلنس رکھنا ہے، اور بیلنس ہمیشہ یاد رکھیں، حکمت جو ہے علم کے ساتھ آتا ہے، حکمت جو ہے تجربے سے آتا ہے، حکمت جو ہے ریفلیکشن سے آتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت یہ حکمت بھی حاصل کرنا ایک مشقت کا ہی نام ہے اور اللہ سے دعا کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔